नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और गर्मियों के इस मौसम में सबसे बड़ी एक समस्या हमारे सामने आती है और वह होती है लू लगने की, यानी कि सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक की समस्या। बहुत सारे मरीज इससे पीड़ित हो जाते हैं और बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, और कई बार लोग इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि कई लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लू लगना क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और मैं आपको इस समस्या से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय, कुछ टिप्स भी बताऊंगा दोस्तों। और यदि आपको लू लग गई है तो इसके इलाज के लिए यूज़ की जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आप या आपके परिचित में यदि किसी को लू लग गई है तो आप कैसे उसको इजीली ठीक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर लू लगना होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल लगभग सारे शहरों में जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री के आसपास ही अधिकतर गर्मियों में रहता है। तो इस हाई टेम्परेचर के कारण हमारा जो शरीर है उसको अपना टेम्परेचर जो मेंटेन रखने के लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जब कभी भी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इस कंडीशन में शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता है और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने लग जाता है। और जब शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग 42-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है दोस्तों वो गर्म होने लगता है। इससे जो है हमारे दोस्तों शरीर में मौजूद प्रोटीन दोस्तों नष्ट या डैमेज होने लगते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की इस कमी के चलते ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। इसी के साथ साथ जो बॉडी के महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसे ब्रेन आदि में ब्लड सप्लाई पुअर होने लगती है, और इसके कारण कभी कभी व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। शरीर के कुछ दूसरे ऑर्गन कुछ समय के लिए काम करना बंद कर सकते हैं दोस्तों, और कभी कभी इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, गर्मी से बचना है, लू लगने पर आपको क्या करना चाहिए इसकी जानकारी हमें होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि लू आखिर लगने पर क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, लू लगने की कंडीशन में जो पहला सिम्टम आता है वह है अचानक शरीर का तापमान बढ़ने लगना। मतलब कि जो हमारे शरीर का सामान्य टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है दोस्तों सिर में दर्द का होना। जब भी किसी व्यक्ति को लू लगती है तो उसको सर में बहुत तेज वाला दर्द जो है होने लगता है। पल्स रेट और सांस लेने में दोस्तों इसकी गति जो है तेज हो जाती है। इसके अलावा सिम्टम्स आते हैं कि मरीज की त्वचा पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, उसकी त्वचा सूखने लगती है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, शरीर में जकड़न होने लगती है, और मरीज को लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हमें लू लगने पर देखने को मिलती है। कभी कभी मरीज की कॉन्शियसनेस खत्म होने लगती है। ब्रेन पे दोस्तों जो प्रॉपर सर्कुलेशन है ब्रेन का मरीज में वो कम हो जाता है। इससे हमें कन्फ्यूजन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ शरीर पे जो पसीना आना है दोस्तों बहुत ही कम हो जाता है। अन्य लक्षणों में हमें थकान, कमजोरी, दस्त लगना, नोजिया, वोमिटिंग आदि शिकायतें भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह लू लगने से बच सकते हैं। और इसका जो प्रमुख फैक्टर है वो आपको जो हमेशा याद रखना चाहिए वह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर तक हमें पानी अवश्य पीना चाहिए गर्मियों के इस मौसम में। एक और बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप एक ठंडे कमरे में बैठे हैं, ऐसा रूम जहाँ एसी कूलर चल रहा है, तो आपको एकदम से गर्म मौसम में निकलने से बचना चाहिए। और बाहर जाते समय अपने सर को, नाक, कान आदि को कपड़े से दोस्तों कवर करके रखना चाहिए, ताकि बाहर की जो गर्म हवा है वह एकदम से हमारे शरीर में ना पहुंच जाए। दोस्तों, खाने की भी बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और गर्मी के इस मौसम में हल्का और सुपाच्य भोजन ही हमें करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड डाइट पर फोकस इसमें कर सकते हैं। सलाद ले सकते हैं, छाछ, दही आदि का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। और हैवी चीज़, पूड़ी, पराठे, नॉन वेज, ऑयली, स्पाइसी, इन सब चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, आँखों का भी दोस्तों खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो गर्म हवा है इससे हमें आँखों को बचाना चाहिए, और ठंडे पानी से ही हमें नहाना चाहिए। अब यदि ऐसा हुआ कि व्यक्ति को लू लग गई है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कुछ घरेलू उपाय भी साथ में करना चाहिए जो कि फायदेमंद रहते हैं। जैसे बुखार की स्थिति में शरीर को आप गीले कपड़े की मदद से पोंछ सकते हैं।
मरीज को ठंडी हवा में ही रखना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यानी बुखार आने पर बर्फ़ की पट्टी भी सिर पर रख सकते हैं। इसी के साथ थोड़े से प्याज के रस में शहद मिलाकर पेशेंट को पिलाना चाहिए और इस प्याज के रस को आप हथेली और तलवों पे मालिश भी कर सकते हैं। दोस्तों प्याज बुझाने के लिए आप नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना, प्लेन वाटर ले सकते हैं। ध्यान रखें सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रीज का पानी, चाय, कॉफ़ी आदि से हमें बचना है। दोस्तों ये कुछ उपाय थे जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं और ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी की एक ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन जो कि आपको लू लगने से बचा लेती है और वो है दवा का नाम जेल्सिमियम 200। जेल्सिमियम 200 को डायरेक्टली आपको टंग पे 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेना है। यदि आप किसी गर्म प्रदेश में ऐसी जगह हैं जहां आपको लू लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको एज ए प्रिवेंटिव जेल्सिमियम 200 की 2 बूंद सुबह और शाम को रेगुलर लेना है। ऐसा आपको 3 दिनों के लिए करना है। उसके बाद जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप 2 बूंद जेल्सिमियम को डायरेक्ट लेके निकलें। दोस्तों इससे आपको लू लगने और सनस्ट्रोक से बचाएगी, क्योंकि जेल्सिमियम में लू के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, फीवर, यह सब हमें जेल्सिमियम में देखने को मिलता है। इसलिए ये बहुत अच्छा वर्क करती है लू लगने से बचाने के लिए। दोस्तों लू लग जाने पर आपको किन होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग करना है उसके बारे में बताता हूँ। लू लग जाने पर आपको नेट्रम्यू 200, ग्लोनाइन 200 इन 2 दवाइयों का प्रयोग करना है। इन दोनों ही दवाइयों की आपको 2-2 बूंद हर घंटे पे आप रिपीट कर सकते हैं और ऐसा आप कम से कम इसकी 5-6 खुराक आपको लेना है जब तक कि आप बेटर फील ना करें। इसके बाद जब आप बेटर फील करें तब इन्हीं दवाइयों को आप दिन में 3 बार अगले 3-4 दिनों के लिए ले सकते हैं। दोनों दवाइयों में दोस्तों 10 मिनट का अंतर जरूर रखना है। घर पर ही आराम करें, तेज धूप में जाने से बचें और हाँ, गंभीर लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इन बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे दोस्तों और लू से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।